ओके, तो मैटलैब स्टार्ट हो गया है। तो हमारा स्क्रिप्ट चालू करते हैं। एडिट एग्जाम्पल 1 अप्रॉक्सीमेट ऑपरेटर डॉट एम। डू वांट टू क्रिएट? यस। ठीक है, तो सबसे पहले CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल। तो हमारा डोमेन क्या है? फ्रॉम 0 to 1। तो लेंथ इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ पॉइंट्स n, नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू लेट्स से 5 ले लेते हैं। नंबर ऑफ सेगमेंट्स क्या होगा? n+1, राइट? तो नंबर ऑफ पॉइंट्स +1। और नंबर ऑफ पॉइंट्स पर सेगमेंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स पर सेगमेंट। नंबर ऑफ पॉइंट्स पर सेगमेंट क्यों ले रहे हैं हम लोग? आप लोग सब सेक्शनल बेसिस वाला वीडियो जाके चेक कर सकते हैं ये क्यों लेना पड़ता है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होगा फिर? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ये होगा। सब सेक्शनल बेसिस में से ये कॉपी कर लेते हैं। ये और फिर विड्थ ऑफ द सब इंटरवल ये हो जाएगा लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स +1। ओके, तो इसको अगर रन करके देखें तो देखिए नंबर ऑफ पॉइंट्स 5 है, नंबर ऑफ पॉइंट्स पर सेगमेंट भी 5 है। तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स क्या हो गया? n+1, यानी कि 5 + 1 6 हो गया। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हो जाएगा? 25 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ विड्थ ऑफ द सब इंटरवल जो डेल्टा x है हमारा, वो यही है विड्थ ऑफ द सब इंटरवल, दैट इज़ L डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स +1 विच इज़ 0.1667। ठीक है, ये डेल्टा x है। ऑलराइट, तो अब हम लोग दो टाइप का डेल्टा डिफाइन कर लेते हैं। एक है डेल्टा लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेगमेंट्स, और एक डेल्टा 2 लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स -1। ठीक है, जो डेल्टा 2 जो है वो है छोटा वाला डेल्टा, यानी कि स्मॉलर स्टेप साइज में जो आगे बढ़ेगा डेल्टा 2। देखिए डेल्टा 2 है जो है 0.04 और डेल्टा जो है 0.16। ऑलराइट, ओके। तो अब जो हमारा x एक्सिस है वो छोटा डेल्टा के स्टेप साइज में डिस्क्रिटाइज होगा। तो फ्रॉम 0 इन स्टेप साइज ऑफ डेल्टा 2 अप टू लेंथ। ओके, ऑलराइट। तो देखिए x क्या है? x अगर मैं टाइप करूं तो देखिए 25 पॉइंट्स में इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड हो गया है इन स्टेप साइज ऑफ डेल्टा 2 विच इज़ 0.0417। देखिए डेल्टा 2 0.0417। ओके, ऑलराइट। नाउ अब हम लोग को XM भी डिफाइन करना है। XM क्या होता है? XM वो पॉइंट्स है जिसको हम लोग पॉइंट मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं विच इज़ m डिवाइडेड बाय n+1, राइट? तो डिफाइन XM तो फॉर m इक्वल्स टू 1 तो नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा और इस फॉर लूप में क्या आ जाएगा? XM
की वैल्यू इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n+1 नंबर ऑफ पॉइंट्स +1। ठीक है, ये चीज़ हम लोग इसके पहले सब सेक्शनल बेसिस में भी कर चुके हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए xm क्या है, xm 0.1667, 0.333, 0.5। तो ये x से अलग है। देखिए x क्या है और xm में डिफरेंस है। देखिए ये x है और xm ये है, राइट। तो 0.1667 यहाँ पे आया। तो यहाँ से लेके ये वाला हमारा फर्स्ट xm का पॉइंट, ये x1 है 0.1667। उसके बाद 0.333 ये x2 है 0.5, x3 है 0.667, x4 है 0.833, x5 है। ठीक है, तो ये xm जो है x1 to xm यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इन दोनों के बीच ये छोटे छोटे डेल्टा 2 के स्टेप साइज में और डिस्क्रिटाइज्ड है हर एक छोटा सब सेक्शन, राइट। तो अगर देखें 0.0 से लेके 0.1667, तो ये भी 1 2 3 4 पॉइंट्स में, 4 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको करते हैं। ये आप लोग सब सेक्शनल बेसिस में भी देख चुके हैं, मैं एक बार और रिपीट कर दिया। अब नेक्स्ट है कि हमें यूजिंग फॉर्मूला और यूजिंग ट्रायंगल एज बेसिस एंड पल्स एज टेस्टिंग इसको चेक करना है, राइट। 2 अलग अलग टेक्निक से मैं इसको कोड करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, कैलकुलेट LMN and GM matrix using formula given in book। तो क्या होगा ये, for m is equal to 1 to number of points, एक और फॉर अप्लाइएगा, for n is equal to 1 to number of points। if m is equal to n हुआ तो क्या होगा, एलिमेंट मैट्रिक्स क्या आया था हम लोग का, वो आया था 2 टाइम्स n+1, यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स +1, राइट। और अगर इफ़ मॉड वैल्यू ऑफ m-1 इज इक्वल टू 1 हुआ था तो तब क्या आया था, उसके लिए भी एक इफ़ कंडीशन लगेगा। मतलब इफ़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m-n इज इक्वल टू 1 हुआ तो क्या होगा, तो एलिमेंट मैट्रिक्स जो होगा, एलिमेंट का वैल्यू वो होगा नेगेटिव ऑफ n+1 का होल स्क्वायर। यही आया था, नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स +1। ये स्क्वायर होगा, ओके, एंड इसका स्क्वायर, और ये वाला भी स्क्वायर, ऑलराइट। और इसका बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m-n इज ग्रेटर देन 1। if absolute value of m-n is greater than 1, then what will happen, then lmn will be equal to 0, correct। so this
फॉलो पैड्स। देखिए ये क्या है, when m is equal to n then 2 times n plus 1 whole square, m is equal to n 2 times n plus 1 whole square, m minus n equal to 1, m minus n equal to 1 absolute value, then minus negative of n plus 1 whole square, negative of n plus 1 whole square, and it is 0. ऑलराइट, ये हो गया 11 मैट्रिक्स। और जीएम मैट्रिक्स क्या है? जीएम मैट्रिक्स जो है सिर्फ ये एन के नहीं, सिर्फ एम के फॉर के लूप के अंदर आएगा। तो जीएम जो है, जीएम का mth वैल्यू इज इक्वल टू ये क्या है, 1 प्लस 4 टाइम्स m ओवर n प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 4 टाइम्स m ओवर number of points plus 1, this is whole square. ओके, तो ये हो गया हम लोग का 11 और जीएम मैट्रिक्स डिफाइंड। इसको वो रन करके देख लेते हैं, कोई एरर नहीं है, फाइन। अब अगर हम लोग अल्फ़ा कैलकुलेट करें, अल्फ़ा कैलकुलेट अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या है, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय जीएम। तो जीएम एक्चुअली क्या है देख लेते हैं। जीएम रो मैट्रिक्स है कि वेक्टर, ये अभी रो है तो इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा क्योंकि वो कॉलम मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोज कर दिए। अब अल्फ़ा, अब इसको रन करके देखें, अल्फ़ा जो है ये कॉलम मैट्रिक्स आया है। ओके ठीक है, अब हमें ओरिजिनल फंक्शन के साथ और एमओएम का रिज़ल्ट कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट ओरिजिनल फंक्शन, और एमओएम भी ही निकालेंगे, एमओएम फंक्शन, एमओएम सॉल्यूशन। तो ओरिजिनल फंक्शन हमारा क्या था, हम लोग पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, वो था एफ ओरिजिनल, ये अप्रॉक्सीमेट, इसमें जाके सब सेक्शन में देख लेते हैं। ये था ओरिजिनल, करेक्ट, हाँ। एफ ओरिजिनल निकल गया, और एफ एमओएम के लिए, एमओएम का सॉल्यूशन जो है वो होगा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय एफ एन। एफ एन ओके, बेसिस फंक्शन हम लोग को चाहिए, तो बेसिस फंक्शन अभी तक डिफाइन नहीं किए हैं। तो पिछली बार सब सेक्शन बेसिस में से अगर देखें तो यहाँ, अच्छा यहाँ पे बेसिस फंक्शन आई थिंक हम लोग ट्रायंगल एज बेसिस फंक्शन लेते, तो पॉइंट मैचिंग का बेसिस फंक्शन ले सकते हैं। ये रहा ये बेसिस फंक्शन, तो इसको करेक्ट इनटू बेसिस फंक्शन, ये क्या है, ओके ये डॉट मल्टी नहीं, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा एक, ओके इसको नियर पी एच, अल्फ़ा को एक ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ट्रांसपोज, अभी देखते हैं, या फाइन। देखिए एफ बेसिस फंक्शन के साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जा रहा है, एफ ओरिजिनल, एफ एमओएम निकल जा रहा है। अब हमें इसको कंपेयर करना है, तो इसी में से देख लेते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन करना है हम लोग को, कंपेयर बोथ ओरिजिनल एंड एमओएम
solution. Figure plot x-axis with FMOM. इसको ब्लू कलर का एक लाइन में प्लॉट कर लेंगे, ब्लू, और होल्ड ऑन, प्लॉट x, f ओरिजिनल। इसको एक डॉटेड ग्रीन लाइन में कर लेते हैं, x लेबल, x एक्सिस, y लेबल is our function f, and legend f underscore MOM, और सेकंड वाला है हमारा f अंडरस्कोर ओरिजिनल। देखते हैं प्लॉट करके। देखिए f ओरिजिनल और f MOM प्लॉट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं यूजिंग LMN और GM मैट्रिक्स के फॉर्मूला के यूज़ करके। बट हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम लोग अब ट्रायंगल एज बेसिस और पल्स एज टेस्टिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो इतना पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं ट्रायंगल फंक्शन को डिफाइन करना। ठीक है, तो अब उसमें हम लोग को ये बेसिस फंक्शन, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों हम लोग को काम नहीं आने वाला। अब देखिए, अब डिफाइन बेसिस फंक्शन, जो कि हमारा होगा ट्रायंगल बेसिस, ठीक है। तो फॉर m इक्वल टू 1 to number of points, for n equal to 1 to total number of points, and अब इस फॉर लूप के अंदर क्या चल रहा है देख लेते हैं। ये देखिए आप, हाँ, ये अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ लेस देन 1/n+1 हुआ तो उसकी वैल्यू कुछ होगी, और अगर ग्रेटर देन हुआ तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ये जो ट्रायंगुलर बेसिस है, ये हम लोग सबसेक्शनल बेसिस में भी कर चुके हैं। तो इफ़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn माइनस xm का mth वैल्यू, if this is less than n+1 is width of subinterval, तो क्या होगा, और if this absolute value of xn minus xm is greater than हुआ, is greater than, तब क्या होगा। तो अगर लेस देन हुआ तो 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय n+1, राइट। तो t जो है, t जो ट्रायंगुलर बेसिस है,
उसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn माइनस xm का mth वैल्यू, and this whole is multiplied by number of points plus 1. Correct? और अगर ये ग्रेटर देन सब विड्थ ऑफ सब इंटरवल हुआ तो t ट्रायंगुलर फंक्शन जो होगा वो होगा इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या fn, t जो है fn में स्टोर कर दिया. ये हमारा बेसिस फंक्शन है fn. अब इसको प्लॉट करके देखते हैं, बेसिस फंक्शन को ही प्लॉट करके देखते हैं कि ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं. प्लॉट x, t. x लेबल x एक्सिस और y लेबल जो है बेसिस फंक्शन. ठीक है, ये इसको रन करके देखते हैं. ये वाला अभी बंद कर देता हूँ प्लॉटिंग, सिर्फ इसको रन करके देखते हैं. अनरिकॉग्नाइज्ड वेरिएबल एलिमेंट, अच्छा ठीक है, इसको भी, ये सबको अभी बंद कर देते हैं. ये देखिए, ये ट्रायंगल बेसिस प्लॉट हो रहा है. ये जो ब्लू वाला है ये f1 है, ये रेड वाला f2 है, येलो वाला f3 है, फिर पर्पल f4 है, ग्रीन f5 है. तो 5 ठोक बेसिस ट्रायंगल एज बेसिस ये बन गया है. पहले x माइनस एक्स टू द पावर n+1 जब प्लॉट कर रहे थे उसमें बेसिस फंक्शन ऐसा वो बन रहा था, एक पैराबोला के जैसा. ठीक है, अब इसमें ट्रायंगल एज बेसिस हम लोग डिफाइन कर दिए. ऑलराइट, ठीक है. अब हम लोग को टेस्टिंग फंक्शन डिफाइन करना है. तो टेस्टिंग फंक्शन के लिए डिफाइन टेस्टिंग फंक्शन. टेस्टिंग फंक्शन क्या है? पल्स बेसिस. पल्स फंक्शन, ठीक है, पल्स फंक्शन. तो इसमें लगेगा फॉर m इक्वल टू 1 to नंबर ऑफ पॉइंट्स, फॉर 1 n इज इक्वल टू 1 to टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड. तो पल्स कैसे डिफाइन होता है ये देखिए. अगर मॉड ऑफ x इज लेस देन 1/2 टाइम्स n+1 हुआ तो 1 होगा, और ग्रेटर हुआ तो 0 होगा. ठीक है, तो इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn माइनस xm का mth वैल्यू इज लेस देन 1/2 को 0.5 लिख देता हूँ. ठीक है, इज लेस देन 0.5 टाइम्स विड्थ ऑफ द सब इंटरवल. 1/n+1 जो है ये विड्थ ऑफ द सब इंटरवल है. ठीक है, 1 क्या है? 1 जो है एक्चुअली लेंथ है, l डिवाइडेड बाय n+1 है ना. ये देखिए विड्थ ऑफ द सब इंटरवल क्या है? l डिवाइडेड बाय n+1. तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ द सब इंटरवल. लिख देता हूँ विड्थ ऑफ सब इंटरवल
ये हुआ तो क्या होगा, अदरवाइज इफ़ ये एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन हुआ तो क्या होगा, ये दो ही चीज़ चाहिए हमें। तो ये जो है पल्स m, n इज इक्वल टू होगा 1, और यहाँ पे पल्स m, n ये इक्वल टू होगा 0, राइट। अब इसको भी हम लोग प्लॉट करके देख लेते हैं। WM ये हमारा टेस्टिंग फंक्शन WM क्या है, WM है P, ठीक है। ये P को WM में स्टोर कर दिए, बस। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। फिगर प्लॉट x और P, क्या हो रहा है, x और P, x लेबल यहाँ से ले लेते हैं, y लेबल जो है ये बेसिस नहीं, ये टेस्टिंग फंक्शन है, टेस्टिंग फंक्शन। अब देखिए रन करके देखते हैं। ये देखिए ये हमारा टेस्टिंग फंक्शन है फिगर 2, और ये हमारा बेसिस फंक्शन है ट्रायंगल। ओके, पल्स एज टेस्टिंग एंड ट्रायंगल एज बेसिस, ये हम लोग डिफाइन कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम लोग LMN और GM मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करें। तो वो होगा इनर प्रोडक्ट से, राइट। तो ठीक है, शुरू करते हैं। कैलकुलेट इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले हमें LDF निकालना पड़ेगा, राइट। LMN के लिए हम लोग को WM और LDF का इनर प्रोडक्ट चाहिए। तो LDF निकालने के लिए सबसे पहले तो लगाएंगे फॉर लूप for m equal to 1 to number of points, for n equal to 1 to number of points and end। अब देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैलकुलेट LDF। तो LDF का फर्स्ट रो में हम लोग कॉल करेंगे FDM के फंक्शन को, राइट। और यहाँ पे भेज देंगे हम लोग हमारा बेसिस फंक्शन FN, ठीक है। FN का फर्स्ट रो पूरा भेज दिए, और उसको चाहिए डेल्टा 2, और उसको चाहिए टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ मैं, दिखा देता हूँ। FDM को देखिए, FDM जो है उसको 3 इनपुट चाहिए। एक है FN बेसिस फंक्शन, DX डेल्टा X और नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे FDM में पहला इनपुट दिए हम लोग बेसिस फंक्शन FN क्या है अभी, FN देखिए 5 क्रॉस FN, ये देखिए 5 क्रॉस 25, मतलब 5 रो है और 25 कॉलम्स है। तो 5 रो को एक साथ में भेजना है, F1 भेजना है पहले। F1 जो है वो फर्स्ट रो में है, तो FN का फर्स्ट रो अगर देखें तो ये रहा, ये फर्स्ट रो ऑफ FN है, 0 से लेके यहाँ तक डिफाइंड है, उसके बाद 0 है।
राइट, Fn का फर्स्ट रो जो कि F1 है, राइट। तो हम लोग पहले Fn का फर्स्ट रो भेजेंगे, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, इस तरीके से हम लोग Fn भेजते रहेंगे एक एक करके, और हर बार डेल्टा जाएगा और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को LDF कैलकुलेट करके दे देगा। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट ऑफ, कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ WM एंड FN, LFN, LDF, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेशन करने के लिए भेजेंगे क्वाड रूल में, ठीक है। तो इसको प्रोडक्ट करेंगे कैसे? तो इसको प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल लेंगे prod अंडरस्कोर एलिमेंट के लिए हो रहा है ये। तो m,n वैल्यू में ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, WM का mth रो एंटायर रो इज मल्टीप्लाइड विथ LDF का एंटायर रो, ठीक है। अब देखिए LDF हमारा ये जो ये था, ये देखिए हाँ, ये जो था डबल डिफरेंशिएशन फाइनाइट डिफरेंस मेथड का, ये फार्मूला था, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑपरेटर में देखिए नेगेटिव साइन पहले से बैठा है, तो ये नेगेटिव साइन जब इसमें हम लोग लगाएंगे तो ये जो है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाता है। देखिए ये नेगेटिव था, ये फिर पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव था, ये फिर नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव ऑफ LFN भेज देंगे प्रोडक्ट करने के लिए, राइट। तो ये प्रोडक्ट हम लोग का हो जाएगा। एक बार प्रोडक्ट हो गया तो अब उसको हम लोग इस वेरिएबल में PROD अंडरस्कोर एलिमेंट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब ये जो स्टोर हो रहा है ना, ये एक सेल फॉर्म में हो रहा है। देखिए ये जो कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ किया हूँ मैं, ये कर्ली ब्रैकेट्स वो एक सेल फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। एक सेल होता क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, इसको रन करते हैं पता चल जाएगा आपको। देखिए अगर मैं बोलूँ कि prod अंडरस्कोर एलिमेंट शो मी, तो ये देखिए ये मेरे को एक सेलुलर फॉर्मेट में दिखा रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ prod अंडरस्कोर एलिमेंट, देखिए इसमें 5x5 सेल है, 5x5 का मैट्रिक्स बना है और हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट इसका एक सेल है। तो ये अगर मैं इसके अंदर डबल क्लिक करूँ, वो खुद अपने आप में 1x25 का एक मैट्रिक्स है, ये देखिए, ठीक है। ये जो है ये भी एक सेल है, ये एक 1x25 का एक मैट्रिक्स है। तो इस टाइप से सेलुलर फॉर्म में ये स्टोर हुआ है, क्योंकि मैं इसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट होके स्टोर हो गया है। अब हमको एक और प्रोडक्ट चाहिए GM मैट्रिक्स के लिए, जो कि फॉर m = 1 to नंबर ऑफ पॉइंट्स में लूप चलेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ GM का mth वैल्यू इज इक्वल टू WM का mth का एंटायर रो मल्टीप्लाइड विथ G। अभी G जो है, G अभी तक डिफाइन नहीं किया हम लोग, G यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। G क्या है? 1 + 4x², 1 + 4 × x², ठीक है। इतना ही सिंपल है ये G, ठीक है। तो ये इसको अब रन करके देखते हैं। WM इसमें all right, let's run it. In values of operator line number 92, अच्छा ठीक है, अभी तक कोई एरर नहीं आया है।
तो अभी अगर prod अंडरस्कोर GM प्रोडक्ट ऑफ टेस्टिंग फंक्शन एंड जी, ये देखिए ये भी एक सेलुलर फॉर्मेट में स्टोर हुआ है। फाइन, ओके। तो अब हमारे पास क्वाड रूल में भेजने के लिए प्रोडक्ट फॉर्म में LMN और GM का प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि टेस्टिंग फंक्शन WM और LDF का प्रोडक्ट अवेलेबल है इसके अंदर, और टेस्टिंग फंक्शन WM और G का प्रोडक्ट अवेलेबल है इसके अंदर। अब इसको हम लोग क्वाड रूल में भेजेंगे ताकि वो हमको इंटीग्रेट करके बता दे, ठीक है। तो अब ये फाइनली यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैलकुलेट LMN एंड GM मैट्रिक्स। ये कैलकुलेट इनर प्रोडक्ट नहीं लिखना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए कैलकुलेट FDM फाइंड डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे होगा कैलकुलेट क्वाड रूल कॉल होके, तो फॉर m इक्वल टू 1 to नंबर ऑफ पॉइंट्स, फॉर n इक्वल टू 1 to नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब देखिए हमारे पास जो सेलुलर फॉर्मेट में है ना, वो सेलुलर फॉर्मेट में डेटा को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट ना किया जाए। तो उसके लिए मैटलैब में एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसमें सेल टू मैट्रिक्स या मैट्रिक्स टू सेल कन्वर्जन पॉसिबल है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ उसके लिए क्या करना रहता है। एक सिंपल सा कमांड है, तो वो है कन्वर्ट सेल टू मैट्रिक्स। अपने पास सेल फॉर्मेट में है, सेल टू मैट्रिक्स फॉर prod अंडरस्कोर LMN, इसके लिए। तो इसको हम लोग ले देते हैं नाम prod अंडरस्कोर 2 सेल टू मैट। ये देखिए ये जो फंक्शन है वो सेलुलर फॉर्मेट से मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, ताकि अब वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन सब किया जा सकता है उसमें। तो सेल टू फॉर्मेट करना है, कौन सा करना है, प्रोडक्ट ऑफ LMN वाला, ये वाला, सॉरी LMN ये वाला है, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो है ये MNth सेल नंबर का होगा, सेल टू मैट कन्वर्जन। सिमिलरली हम लोग को GM का भी करना है, तो कन्वर्ट, अच्छा उसको करने से पहले हम लोग इसको क्वाड रूल में भेज देते हैं। तो कैलकुलेट LMN यूजिंग क्वाड्रेचर रूल। तो LMN फाइनली LMN हम का वैल्यू हमारे पास अब आएगा, ये आएगा यूजिंग क्वाड रूल। ये हमारे पास क्वाड रूल फंक्शन डिफाइंड है पहले से। इसमें हम लोग भेजेंगे क्या, ये prod अंडरस्कोर 2 जो कि सेलुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट, मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर हमारे पास बैठा हुआ है। इसको हम लोग भेजेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स NP, और इसको हम लोग भेजेंगे डेल्टा 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि दिखा देता हूँ आपको क्वाड रूल में क्या चाहिए। क्वाड रूल में चाहिए f फंक्शन वैल्यू, नंबर ऑफ पॉइंट्स और डेल्टा x, इसी फॉर्मेट में हम लोग को इनपुट देना है। तो फंक्शन, नंबर ऑफ पॉइंट्स और डेल्टा x। तो देखिए ये फंक्शन prod 2 टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स और डेल्टा x, डेल्टा 2, ठीक है। ये अगर मैं इसको रन करूँ अभी, देखिए ये अब LMN, ये LMN का मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग को इसी चीज़ को GM मैट्रिक्स के लिए भी करना है। अब GM मैट्रिक्स जो है वो फॉर m इज इक्वल टू 1 to नंबर ऑफ पॉइंट्स के लूप में चलता है। तो सबसे पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट सेल टू मैट्रिक्स
फॉर prod अंडरस्कोर GM, इसका नाम देते हैं prod 3 इज इक्वल टू सेल टू मैट, और इसमें जाएगा प्रोडक्ट ऑफ GM का mth वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग इसको क्वाड रूम में भेज देंगे। कैलकुलेट GM यूजिंग क्वाड्रेचर रूल। तो GM इज इक्वल टू क्वाड्रेचर फंक्शन कॉल किए, फंक्शन वैल्यू पास किए, NP टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स पास किए और डेल्टा 2 पास किए। ओके फाइन, अब इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, नो एरर्स। अब LMN मैट्रिक्स ये है और GM मैट्रिक्स ये है। ऑलराइट, अब हमें अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, इसको वो कर लेते हैं। तो GM, ओके ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स, और इसको हम लोग को ये भी लिखा हुआ है। अभी ये वाला बेसिस फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे FN। ठीक है, FN मतलब ये वाला बेसिस फंक्शन FN T, जो कि ट्रायंगुलर बेसिस है। हमारा बेसिस फंक्शन ट्रायंगल है, ठीक है, और टेस्टिंग फंक्शन पल्स है। तो बेसिस फंक्शन जो T है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे MOM सॉल्यूशन निकालने के लिए। ऑलराइट, और अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, तो अब हम लोग फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं पूरा कोड। अब इसको चेक करते हैं। ये देखिए, ये ओरिजिनल फंक्शन था ग्रीन वाला, और MOM से जो सॉल्यूशन आया वही ब्लू वाला है। अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। नंबर ऑफ़ पॉइंट्स 5 था, और नंबर ऑफ़ पॉइंट्स पर सेगमेंट ये वाला जो है ना, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स पर सेगमेंट, ये जब हम लोग बढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा क्लोज टू ओरिजिनल सॉल्यूशन के पास जाता है। तो 11 पॉइंट्स कर देते हैं। ये देखिए, ये बहुत क्लोज चले गया इसके। और इसको और एक बार और दिखा देता हूँ, और बढ़ा देते हैं, 21 पॉइंट्स कर देते हैं। ये देखिए, वेरी मच क्लोज टू ये हो गया। अभी आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये बीच में ऐसा डिसकंटिन्यू वो क्यों है, स्मूथ क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो है ये 5 लिए हुए हैं। अगर इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, इसको भी बढ़ा देते हैं, 21 कर देते हैं, अब देखिए ये स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए, ये स्मूथ हो गया अब, राइट। इसका मतलब ये है कि अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, इसका आंसर। हाँ, ये देखिए 5 पॉइंट्स में, ये देखिए ये 5 5th पॉइंट 5 तो 5 पॉइंट्स में देखते हैं, और नंबर ऑफ पॉइंट्स पर सेगमेंट 21 ही रहने देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 1 पॉइंट 5 पॉइंट्स में ये प्लॉट हो गया है। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ, हम लोग क्या करना चाहते थे और क्या कहाँ तक पहुँचे। तो इस पूरे मैटलैब कोड में हम लोग कहीं भी गेसिंग नहीं किए हैं। इसके पहले जब हम लोग सब सेक्शनल बेसिस या पॉइंट मैचिंग यूज़ किए हैं, वहाँ पे हम लोग बेसिस फंक्शन को गेस किए थे बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन। क्योंकि ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या है? ओरिजिनल सॉल्यूशन है 5 times x/6 minus x²/2 minus x⁴/3। ये ओरिजिनल सॉल्यूशन हमको पता था, इसलिए हम लोग बेसिस फंक्शन को एक इनिशियल गेस लिए, क्योंकि ये पावर सीरीज़ है ना, x का पावर सीरीज़ है, तो इसलिए हम लोग बेसिस फंक्शन को एज्यूम किए x - x⁴n+1। फिर उसके बेसिस पे
हम लोग सबसेक्शनल बेसिस और पॉइंट मैचिंग को एग्जीक्यूट किए थे। इसमें क्या हो रहा है देखिए, मेथड ऑफ मोमेंट्स का पावर को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ओरिजिनल सॉल्यूशन हमें पता हो या ना पता हो, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम लोग टेस्टिंग फंक्शन को डिफाइन किए, ये ट्रायंगल फंक्शन को, ट्रायंगल एज बेसिस फंक्शन हमारा ये है अभी, ये है बेसिस फंक्शन ट्रायंगल। ये तो बहुत ही जनरलाइज्ड फंक्शन है, ट्रायंगल एज बेसिस। इसके लिए ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल सॉल्यूशन का नॉलेज होना ज़रूरी है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉब्लम में हमको पता ही नहीं है रहेगा कि हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन दिखता कैसा है, वो कैसा फंक्शन है, वो बेसल फंक्शन है कि हैंकल फंक्शन है कि साइन कोसाइन है, हमको पता ही नहीं है। इसलिए हम लोग इनिशियल गैस ले ही नहीं सकते। इसलिए हम लोग एक ऐसे जनरलाइज्ड फंक्शन को बेसिस फंक्शन चूज़ करेंगे एज ट्रायंगल एज बेसिस। इसमें अ प्रायर नॉलेज ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। टेस्टिंग फंक्शन क्या लिए हम लोग? टेस्टिंग फंक्शन पल्स लिए हैं। देखिए इसको चला के, ये देखिए एक पल्स है, ये W1 W2 W3, ये सारे पल्स है, ये कि जनरलाइज्ड फंक्शन है। इन ट्रायंगल और पल्स के बेसिस से हम लोग पूरा का पूरा ओरिजिनल सॉल्यूशन निकाल लिए, मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन के जैसा MOM सॉल्यूशन निकाल लिए। इट इज़ वेरी क्लोज टू दैट, यू सी दैट। 5 पॉइंट्स में डिफाइन किया था और ये इट इज़ वेरी क्लोज टू दिस। तो आई होप आप लोग को द पावर ऑफ मेथड ऑफ मोमेंट समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरह से अप्रोच किए इस पूरे एंटायर चैप्टर को। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, ये ख़त्म। हम लोग फाइनली बाय यूजिंग फाइनाइट डिफरेंसेस एंड क्वाड्रेचर रूल फंक्शन बनाकर उसको ऑटोमेट कर दिए एंटायर कोड को, सच दैट हमको हाथ से लिख के कुछ फॉर्मूला भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये वाला जो है था ना, ये वाला कमेंट कर दिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड दैट एट ऑल। ये बेसिस फंक्शन, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है ना। हम लोग क्या किए, डोमेन को डिफ़ाइन किए, ये डोमेन को डिफ़ाइन किए। पॉइंट मैचिंग के लिए XM पॉइंट्स जो है उसको डिफ़ाइन किए। बेसिस फंक्शन ट्रायंगल बेसिस डिफ़ाइन किए। टेस्टिंग फंक्शन पल्स फंक्शन को डिफ़ाइन किए। कैलकुलेट किए फाइनाइट डिफरेंस और उसको प्रोडक्ट कर दिए WM के साथ। फिर उसको क्वाड्रेचर रूल में के फंक्शन में भेजकर LMN और GM मैट्रिक्स निकाल लिए। एक बार वो निकल गया तो अल्फ़ा निकल गया तो MOM सॉल्यूशन निकल गया। उसको ओरिजिनल सॉल्यूशन से कंपेयर करना था, इसलिए इसको लिखे और उसको कंपेयर कर लिए। ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉट सम आइडिया अबाउट मेथड ऑफ मोमेंट्स, एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट यू realize the power of method of moments, that we do not need any prior knowledge of the original solution, and with the use of simple universal functions such as triangle as basis and pulse as basis, we can approach a very complex electromagnetic problem and reach very much close to द ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है, ऑल राइट। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे छोटे छोटे डिटेल्स को कवर करूँ। अगर कुछ मेरे से छूट भी गया हो तो यू शुड बी capable enough to understand those things. Otherwise you can write a comment in this video. मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने की। ऑल राइट, थैंक यू, गुड बाय।